जो देश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु रहता है, उसी देश में आज गुरुओं पर लाठी बरसाई जा रही है। सोचिए उस देश का कल्याण क्या हो सकता है। हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता है, ऐसे गुरुओं पर लाठी बरसाने से विश्व गुरु बनेगा? जी नहीं। आज आप सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों को फूल बरसाए जाएंगे। शिक्षक के सहारे ही हर एक इंसान बड़े स्तर पे जाता है, लेकिन उसी शिक्षक को आज कुचला जा रहा है। पहले युवाओं को, किसान को, एथलीट को और शिक्षकों को भी लाठी से बोला जा रहा है। एक तरह कह सकते हैं इस आजादी में और आर्टिकल 19(1)(a)(19)(1)(b) आखिर हमारा क्या जाता है कि आपकी स्वतंत्रता है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब रेलवे रिफॉर्म की बात हो, एसएससी प्रोटेस्ट की बात हो, अगर कुछ अच्छा काम करने की बात हो, उस पर अगर सवाल उठाई जाएगी तो आपको डंडा मिलेगा। जी हाँ, डंडा मिलेगा, सवाल करेंगे, जेल जाएंगे। लेकिन ये बताइए, अगर आप आजाद हैं तो ये चीजें अगर आजाद हो सकती है, जैसे क्या आजादी कहेंगे? जैसे एसएससी प्रोटेस्ट हो गई, रेलवे रिफॉर्म की बात हो गई। सिर्फ एसएससी रेलवे ही नहीं, ऐसे तमाम सारे एग्जाम है। जैसे आपको पता होगा, जब कोई इंसान पेपर की तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है। आज देखिए बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के, सेंटर ऐसे ऐसी जगहों पे हो रहा है जहाँ कोई आदमी पहुंच न पाए, और पहुंचे तो वहां से कोई साधन हो। जैसे कोई एग्जाम देने जाता है, अचानक पता चलता है कि उसका एग्जाम रिजेक्ट हो गया है। कुछ एग्जाम का पता होता है, बाद में चलता है कि सेंटर चेंज हो गई है। ऐसे कुछ जगहों पे ग्लिचिंग हो रही है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, सिस्टम तो काम कर रहा है, लेकिन जब कोई क्लिक करने जा रहा है 55 का ए हुआ, बी हुआ, कुछ हुआ, उस पर वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे तमाम सारे मुद्दा है। और ऐसे एसएससी चेयरमैन का कहना है कि 50,000 55,000 सिर्फ ये अभी आम बात हो गई है कि एक ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है। सोचिए कि 50-55,000 अभी आप बात नहीं कर लीजिए, बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारी संख्या हो सकती है, 55,000 से ऊपर लाखों की हो सकती है। और ये बात सिर्फ लाखों की बात नहीं है, ये 55,000 की बातें नहीं है, ये बात उसकी बात है जो इंसान लास्ट अटेम्प्ट एग्जाम करता होगा, उसका क्या होगा, उसका बारे में सोचिए। अगर मान लीजिए टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट कराता था, उसको क्यों हटाया गया? आखिर जो इडुक्विटी को दी गई वेटर, उसका आधा पैसा ले रहा है। कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो ऐसी बात हुई होगी, अंदर की बातें आपको पता नहीं होगी, लेकिन वो समझदार होगा, समझ के होगा, कुछ तो बात मेरा ऐसे कुछ होती नहीं है। और जब सस्ता पैसा लगेगा तो आपको क्वालिटी भी सस्ता ही मिलेगा। आगे सीजीएल का एग्जाम है, जिसमें लगभग 30 से 40 लाख छात्र एग्जाम देने जाएंगे। सोचिए, अब ये एग्जाम ये हाल है, मान लीजिए किसी का एग्जाम गोरखपुर सेंटर है तो भेज देगा हैदराबाद, किसी का हैदराबाद सेंटर है तो भेज देगा दिल्ली, यहाँ तक कि किसी का सेंटर अंडमान निकोबार में भेज दिया है। सोच सकते हैं इस समय हमारा देश कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा। नाम तो बहुत है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन सब चाइना की बात हो, देश में आज तक डिजिटल की बात नहीं हो रही है। कैसे हमारा देश बनेगा? हमारे देश में जब गुरुओं के साथ, शिक्षकों के साथ इतना अत्याचार हो, मतलब गुना पड़ जाए, कुछ मांग करे, उनको बताइए पकड़ के घुमाया जा रहा है, ये कैसा अपराध है? ये हमारे देश में आजाद हो चुके हैं, हमारे देश में संविधान है, हमारा विश्व का लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश है। कैसे बस बोलने से होगा? नहीं, ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। जैसे हम न्यूज पे विश्वास करते हैं कि न्यूज सबसे सही दिखाता है, और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में रैंकिंग का जाने की 100+ नहीं 150+ ऊपर है, और रैंकिंग अगर सही दिखाता तो 1 नंबर पे होता है। ऐसे दिमाग से समझ जाइए, जो मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़ी बात है। दिमाग नहीं खुला है तो खोलिए। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो धरना क्यों नहीं दे सकते? पेपर 10 बजे तक चलेगा तो उधर बच्चों को खदेड़ मारा जा रहा है, दौड़ा के बुलाया जा रहा है, पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। आप आवाज उठाना भी चाहो ना तो आप नहीं आवाज उठा सकते। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पर वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो रही है।